आपका स्वागत है हमारे इस एसिड बेस एंड सेल्ट चैप्टर में। और आज का जो चैप्टर्स है वो बहुत ही पावरफुल बेस पे होगा, क्योंकि वो वन शॉट वीडियो है और वन शॉट रिवीजन है। तो उसमें अपन फुल रिवीजन करेंगे एक शॉट में। वो चैप्टर सी पूरा अपन मतलब क्लियर कर लेंगे उस चैप्टर्स को। तो जो रिवाइज होंगे अपने इस तरह रिवाइज करेंगे उस चैप्टर्स को अपन, जिसमें अपन को कभी भी डाउट नहीं आएगा एसिड और बेस में। एसिड बेस एंड सेल्स में तीन इसके वो होते हैं। एसिड अम्ल होता है, बेसिस क्षार होता है और सेल्ट जो लवण होता है। इनकी रिएक्शंस देख लेंगे, ये रिएक्शंस किस प्रकार बनाते हैं और कौन कौन सी इनकी रिएक्शंस निकलती हैं। तो पूरा अपन जो बेस क्लियर करने वाले हैं आज इस चैप्टर्स में एसिड बेस एंड सेल्स का। तो एसिड और बेस सेल्स का आप एंड तक इसे देखें, क्योंकि जो चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे तो अपन नोट्स पे पढ़ेंगे। नोट्स है ना इस चैप्टर्स के, उस नोट्स को अपन क्लियर करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने रिएक्शन समझाऊंगा आपको तो आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएंगी अभी डायरेक्टली। तो अभी आप नोट से पढ़ेंगे। अभी अपन जो पढ़ेंगे वो नोट से पढ़ेंगे। नोट से हर पॉइंट इसके क्लियर, जो भी आपका बेसिक्स पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंटों को आप क्लियर कर लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट इस पे जो सेशंस होंगे उस पे आपको रिएक्शंस देंगे, उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। क्योंकि रिएक्शंस कुछ बंदों को समझ में आती हैं, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती रिएक्शंस। लेकिन उनके लिए जो चैप्टर का जो बेस है, मतलब चैप्टर क्या कह रहा है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपन आज इसी चैप्टर्स में क्लियर करेंगे। तो नोट्स पे देख लेंगे अपन। नोट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर्स के नोट्स हैं। इसमें एसिड है जो कि अम्ल है, बेस है जो कि क्षार है और सेल्ट है जो कि लवण है। तो इन तीनों का पहले अपन देख लेते हैं। अम्ल, वो अम्ल एसिड क्या होता है। तो एसिड का पॉइंट देखते हैं, देख लेंगे एसिड क्या है। एसिड एक अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। एसिड एक अम्ल होता है। एसिड क्या होता है? अम्ल होता है। तो एसिड आर द सब्सटेंस दैट हैव सॉर टेस्टी। उसका मतलब उसका टेस्ट कैसा होता है? एसिड का एक खट्टा टेस्ट होता है। एंड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। उसका जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस होता है वो किस में टर्न करता है? रेड में टर्न करता है। और बेस्ड ऑन देयर सोर्स एसिड कैन बी टू टाइप्स। और जो बेस्ड हैं उसके एसिड के जो बेस्ड सोर्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक मिनरल और एक ऑर्गेनिक। मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स बोले तो जो खनिज अम्ल होता है, और ऑर्गेनिक एसिड बोले तो जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं। तो मिनरल्स एसिड्स को पढ़ेंगे अपन। तो पहले आपने सब्सटेंस समझ लिया है। सब्सटेंस का एक बार और अपन अच्छे से पढ़ेंगे इसको एसिड्स को। तो कह रहा एसिड आर द सब्सटेंस डेट हैव सॉर टेस्ट, जो इनका सॉस्ट खट्टा होता है। एंड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड बेस्ड ऑन देयर सोर्स। एसिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो पढ़ लेंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो एसिड टू टाइप्स के होते हैं, एक मिनरल्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक्स। बोले तो एक खनिज एसिड होता है और एक कार्बनिक एसिड होता है। तो मिनरल्स पढ़ेंगे। कह रहा है मिनरल्स एसिड्स आर द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ मिनरल्स। एग्जांपल में जो मिनरल्स एसिड हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। HCl से एक मिनरल्स एसिड है। और नाइट्रिक एसिड्स भी कैसा मिनरल्स एसिड है, HNO3। और सल्फ्रिक एसिड्स भी एक मिनरल्स एसिड है, H2SO4। तो इसका मीन समझ लेंगे। कह रहा है बे अम्ल। बे जो मिनरल्स एसिड्स होते हैं, बे एसिड्स हैं जो खनिज की अभिक्रियाओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन खनिज अम्ल कहते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल्स एसिड है, नाइट्रिक एसिड से एक मिनरल्स एसिड है, सल्फ्रिक एसिड एक मिनरल्स एसिड है। आप पढ़ लेंगे अपन ऑर्गेनिक एसिड की। कह रहा फ्यू एसिड, कुछ एसिड्स विच वेयर
ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड करते हैं फ्रॉम लिविंग बीन में आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। कुछ जो एसिड्स होते हैं कह रहा है जिन्हें आरंभ में जीव जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, जो शुरू में किससे, जीव जंतु से, लिविंग बीइंग से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें अपन ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल्स में दिए नहीं है, मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल्स, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, आपका एसिटिक एसिड्स होता है। ये कैसे होते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ये कैसे एसिड्स होते हैं, आपके कार्बनिक एसिड्स होते हैं। अब इनके अपन क्या पढ़ लेंगे, इनके फ्यू ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ लेंगे, इनका सोर्स यूजेस पढ़ लेंगे, एसिड्स के यूजेस पढ़ेंगे अपन। तो ये पॉइंट समझ लेंगे। इसमें कह रहा है कि जो फ्यू ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें जो सोर्स एंड यूजेस पढ़ेंगे। क्या रहा, अम्ल और उनके स्रोत व उपयोग पढ़ेंगे। सोर्स माने उनके जो स्रोत होते हैं एसिड्स एंड बेस एसिड्स के। ओनली अभी एसिड्स की बात हो रही है, बेस की कुछ बात नहीं हो रही, एसिड्स की पढ़ेंगे, अम्ल की बात हो रही है कि जो अम्ल होते हैं उनके स्रोत और उपयोग पढ़ेंगे। उपयोग बोले तो यूजेस, स्रोत बोले तो सोर्स। तो पहला जो ऑर्गेनिक एसिड्स है और ये फाउंड इन किस में पाया जाता है और ये यूजेस और इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो पहले एसिडिक एसिड्स की बात करते हैं कि जो एसिडिक एसिड्स होता है वो विनीगर्स में पाया जाता है और इसका यूज करते हैं इन प्रेशरवेशंस ऑफ वेकल्स एंड चाइनीज़ फ्रूट्स में। किस में, वेकल्स एंड चाइनीज़ फ्रूट्स में। क्यों, ये विनीगर्स जो होता है वो सिरका होता है और ये प्रिजर्वेशंस ऑफ वेकल्स एंड चाइनीज़ फ्रूट्स में इसका यूज करते हैं। किस में, जो चाइनीज़ फ्रूट्स होते हैं उसमें एसिडिक एसिड्स का अपन यूज कर देते हैं। चाइनीज़ फ्रूट्स जैसे कि आपकी एक चाउमीन से एक चाइनीज़ फ्रूट्स हुई, और जैसे कि आपके मंचूरियन से एक चाइनीज़ फ्रूट्स हुई, और वेकल्स कंगन्स में भी एसिडिक एसिड्स का यूज करते हैं, वेकल्स बनाने में भी इसका यूज करते हैं। दूसरी बात है इसमें फॉर्मिक एसिड्स। किसकी, फॉर्मिक एसिड्स। ये कहाँ पाया जाता है, एंट स्टिंग में पाया जाता है और इसका यूज करते हैं अपन लेदर इंडस्ट्रीज में इन मेकिंग इंसेक्टिसाइड्स, और कुछ इंसेक्टिसाइड्स मटेरियल बनाने में यूज करते हैं। किसका, इसमें फॉर्मिक एसिड्स का। और तीसरी बात आती है सिट्रिक एसिड्स। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सिट्रिक्स फ्रूट्स सच एस ऑर्गन और लेमन्स। नींबू जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है और इसका यूज अपन किस में करते हैं, इन क्लोथ इंडस्ट्रीज में, इन वॉशिंग्स मेटल्स। ये मतलब कुछ धातु को धोने के लिए यूज करते हैं, और जो कपड़े की इंडस्ट्रीज में भी सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका कर्ड दही में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, और इसकी जो यूजेस है इन सेटिंग ऑफ मिल्क टू कर्ड्स, मतलब दूध को दही बनाने में भी इसका यूज करते हैं। किसका, लैक्टिक एसिड्स का है। तीसरा है आपका ऑक्सैलिक एसिड्स। ऑक्सैलिक जो एसिड है वो स्पिंज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड्स बोले तो स्पिंज, पालक और टमाटर में भी पाया जाता है ऑक्सैलिक। इसका यूज करते हैं इन रिमूविंग इंक को रिमूव करने के लिए, और फोटोग्राफी में यूज करते हैं। किसका, ऑक्सैलिक एसिड्स का। अब वो इसका मैलिक जो एसिड होता है, मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड्स, और इसका यूज करते हैं पॉलीमर एंड मेडिसिन्स, मतलब दवाइयों बनाने के लिए और पॉलीमर्स में इसका यूज करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है आपका बेंजोइक एसिड्स। बेंजोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, पल्सम ट्री में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है, पल्सम ट्री में पाया जाता है, और इसको फूड्स प्रिजर्वेशंस में यूज करते हैं। बोले तो जो फूड्स प्रिजर्वेशंस है उसमें अपन इसका यूज करते हैं। किसका, बेंजोइक एसिड का, जो कि किस में पाया जाता है, पल्सम्स ट्री में पाया जाता है। अब बात कर लेंगे अपन एसिड्स के जो मिनरल्स यूज की, जो फ्यू मिनरल्स यूजेस होते हैं एसिड के, उसकी यूज कर लेते हैं। उसमें ये मिनरल्स एसिड्स के जो खनिज अम्ल है उसके कुछ यूजेस हैं। तो पहला यूजेस क्या है, निट्रिक, कौन से थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, निट्रिक एसिड
एसिड था और सल्फ्यूरिक एसिड था। तो पहले नाइट्रिक एसिड देख लेंगे। नाइट्रिक एसिड का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला, वो HNO3 होता है। इसे आपको माइंड में बिठा के रख लेना कि जो नाइट्रिक एसिड्स का जो फॉर्मूला होता है वो HNO3 होता है। और इसका इट यूज्ड फॉर मेकिंग्स फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं। फर्टिलाइजर बोले तो कुछ ऐसी जो खाद जो देखा होगा आपने, खाद बनाते हैं, उसमें ऐसी खाद की फर्टिलाइजर्स हो, उन चीज़ों में नाइट्रिक एसिड्स का यूज करते हैं। और डाइस में करते हैं, प्लास्टिक में करते हैं, मेडिसिन्स, एक्सप्लोसिव्स और TNT। जो एक्सप्लोसिव TNT एक प्लास्टिक्स की जो चीज़ें होती हैं TNT, और एक्योरेगिया में करते हैं, एसेट्रा, और भी कई चीज़ों में करते हैं नाइट्रिक एसिड्स का। तो कह रहा इट इज आल्सो यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड लेबोरेटरी रीजेंट्स। कह रहा है जो ज़्यादातर इनका यूज जो होता है नाइट्रिक एसिड का, वो फोटोग्राफी में एंड लेबोरेटरी रीजेंट्स में यूज करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है सल्फ्यूरिक एसिड्स। जो सल्फ्यूरिक एसिड्स होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। H2 है और SO4 है, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड्स का। इसे भी आप माइंड में बिठा लें। तो इट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। इसे भी अपन फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग्स में यूज करते हैं, प्लास्टिक में यूज करते हैं, पेंट्स में यूज करते हैं, और एक्सप्लोसिव में यूज करते हैं, डाइस में यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं, एक्यूमुलेटेड्स, बैटरीज में भी सल्फ्यूरिक का यूज़ कर सकते हैं। एंड इज यूज्ड ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोटिंग। और इसका जो ज़्यादातर यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड्स का, वो ज़्यादा यूज किस में होता है, पेट्रोलियम एक्सप्लोटेशंस में। मतलब जो फिल्टर होती है पेट्रोलियम एक्सप्लोटेशंस में, इसका ज़्यादा यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स का। और एक पॉइंट और था आपका मिनरल्स एसिड्स का, वो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसे भी पढ़ लेंगे अपन। तो ये हाइड्रोक्लोरिक भी एक मिनरल्स, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, मिनरल्स एसिड्स है। इसका एक फार्मूला है HCl से। इसे भी आप माइंड में बिठा लें। और इसका यूज़ करते हैं मेकिंग प्लास्टिक में, PVC प्लास्टिक में यूज करते हैं, किसका, हाइड्रोक्लोरिक में। किसकी, कौन सी प्लास्टिक में, PVC प्लास्टिक में यूज करते हैं। मेडिसिन्स में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। जो आप कॉस्मेटिक्स लेते हो ना, जिसमें आपकी नेल पॉलिश आ गई, और जो भी आपकी कॉस्मेटिक की चीज़ें होती है, उसमें किस का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक का यूज करते हैं। और टेक्सटाइल्स में भी यूज करते हैं, एक्योरेगिया में यूज करते हैं, एक्योरेगिया में, एसेट्रा, और बहुत सी चीज़ों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। लेकिन इसका जो मेन यूजेस, ज़्यादातर यूजेस लेदर इंडस्ट्रीज़ में करते हैं और लेबोरेटरी रीजेंट्स में करते हैं। आप बस ये इसमें दो चीज़ें तो आप कंफर्म कर लें कि हाइड्रोक्लोरिक का जो फॉर्मूला HCl होता है, और इसे ज़्यादातर यूज अपन लेदर इंडस्ट्रीज़ और लेबोरेटरी रीजन्स में करते हैं। आप पढ़ने वाले हैं अपन बेस बोले तो आप क्षार की चीज़ें पढ़ें। इसमें टर्न होता है रेड लिटमस से ब्लू में, रेड लिटमस में ब्लू में टर्न होता है। और जो बेसिस होते हैं, बेसिस कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं बेसिस के। पहले अपन ऐसे वो बेस की बात कर लेते हैं। तो बेस क्या है अपना, बेस आर द सब्सटेंस डेट हैव बेटर टेस्ट, सॉफी टच एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू में। कह रहा है बे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, बे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, बैटर्स बोले तो कड़वे हों, बैटर बोले तो कड़वे हों, तथा लाल लिटमस को लीला कर देते हैं। और जो लाल लिटमस है, लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, लीला कर देते हैं। उन्हें अपन क्षार बोले तो उन्हें अपन बेस कहते हैं। तो आपने बेस का मेन मतलब समझ लिया है कि बेस क्या होता है, बेस क्षार एक जिनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा टेस्ट होता है इनका। और ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, उन्हें अपन क्षार कहते हैं। ठीक है। और क्षार में क्या क्या पढ़ लेंगे, कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, एक आपका बेसिस है बोले तो आपका एक क्षार है। और इसका अपन यूज किस में करते हैं, सोप बोले तो जो साबुन होता है, साबुन उसमें जो फसूकर बन के आता है, उसमें अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सूप में, साबुन बनाने में यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का जो फॉर्मूला होता है वो Ca होता है, Ca ब्रैकेट्स में OH और
टू होता है, OH2 होता है। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये फार्मूला आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, इन्हें आप ज़रूर पक्का माइंड में बैठा लो कि जो बेसिस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और इसका जो फार्मूला है वो CaOH है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? लाइम वाटर्स में। एक कैसे वाटर्स में प्रेजेंट होता है? लाइम वाटर्स में प्रेजेंट होता है। अब जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब बात कर लेंगे अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। MgOH2 हो गया, ये MgOH2 हो गया। क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 हो गया। और इसका अपन यूज किस में करते हैं? एंटी एसिड्स में इसका अपन यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? एंटी एसिड्स में यूज करते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि जो आपका बेस है, बेस एक क्षार होता है। बेस को अपन क्या कहते हैं? क्षार। इसका जो टेस्ट होता है, बेस का टेस्ट कड़वा होता है। और ये किस में टर्न करता है? ये टर्न करता है अपने किस में टर्न करता है? ये इसका जो टर्न होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसे अपन क्षार कह देते हैं। और बेसिस में क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो प्रेजेंट होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ प्रेजेंट होती है? लाइम वाटर है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से जो यूज्ड होती है एंटासिड्स में। अब अपन इसके क्या पढ़ लेंगे? यूजेस पढ़ लेंगे। किसके? बेस के यूजेस पढ़ लेंगे। अपन बेस के यूजेस देख लेंगे। बेस के जो यूजेस हैं वो क्या कह रहे हैं? पहला है बेसिस में क्या क्या बताए थे आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड्स। तो ये क्या हैं? ये बेसिस हैं, सब क्षार्स हैं। तो पहले अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का पढ़ेंगे। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स है उसका फॉर्मूला CaOH है। ये आप ज़रूर ध्यान दो कि CaOH है। इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स एक बेसिस है और इसका जो फॉर्मूला है वो CaOH है। और इसका जो यूजेस हो रहा है, इट यूजेस इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं, कॉन्क्रीट्स एंड प्लास्टिक में यूज कर रहे हैं, इन वाइट वॉशिंग में यूज कर रहे हैं, इन सॉफ्ट टैनिंग्स ऑफ वाटर में यूज कर रहे हैं, एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल में यूज करते हैं। जो एसिडिक मिट्टी होती है उसमें उसके ट्रीटमेंट्स में अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का यूज करते हैं। और इसके और भी हैं एग्जांपल्स देख लेंगे कि जो हेयर्स फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ लेदर कैन आल्सो बी रिमूवल विद द हेल्प ऑफ इट्स। इसी की हेल्प से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? देखो एक बार अपन इसे समझ लेंगे कि इसका जो उपयोग है वो विरंजन पाउडर के निर्माण में करते हैं, कंक्रीट एंड प्लास्टिक में यूज करते हैं। किसमें? कंक्रीट और प्लास्टिक में यूज करते हैं। कंक्रीट और प्लास्टिक में यूज करते हैं। चूना पोतने में चूना पोतने में यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का। और जो जल के मृदुकरण में और अम्लीय मृदा को उपचरित करने में। कैसी अम्लीय मृदा? बोले तो आपकी कैसी है? एसिडिक जो सॉइल होती है, अम्लीय मृदा के इलाज में, बोले तो मृदा के उपचरित इलाज में, ट्रीटमेंट्स में। अब बात कर लेंगे अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स की। जो MgOH2 है, ये फॉर्मूला आप ज़रूर रट लें कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेसिस है और इसका जो फॉर्मूला है वो MgOH2 है। ओके, तो इज यूज्ड ऑन एंटासिड्स एंड इन शुगर इंडस्ट्रीज। का यूज किस में करते हैं? इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में तब चीनी उद्योग में करते हैं। किस में करते हैं? चीनी उद्योग में। कह रहा है इट यूजेस अस अनसाइड्स एंड इन शुगर इंडस्ट्रीज में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स का यूज करते हैं। अब देख लेंगे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सबसे सरल है। Na बोले तो सोडियम, O बोले तो OH बोले तो हाइड्रोक्साइड, O बोले तो ऑक्साइड, H बोले तो हाइड्रो। तो NaOH है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसका यूजेस पढ़ लेंगे कि इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपन जैसे दवाइयाँ बनाने में यूज करते हैं, हार्ड सूप में यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। इन पेट्रोल्स और पेट्रोल की जो रिफाइनिंग प्योरीफिकेशंस होती है उसमें अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और वो डिग्रेसिंग मेटल्स एंड फॉर क्लीनिंग हाउस, मतलब घर को साफ करने में भी यूज करते हैं। तो इसे कॉस्मेटिक सोडा भी कहते हैं। किसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? इसे कॉस्मेटिक सोडा भी कहते हैं। इसका जो उपयोग है वो धातुओं बोले तो मेटल से
किससे, मेटल से जो ग्रीस हटाने में करते हैं, और कह रहा कागज़ बनाने में करते हैं, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कागज़ बनाने में करते हैं, और कठोर साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में करते हैं, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, टेक्सटाइल उद्योग में करते हैं, और इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पेट्रोलियम के जो शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं, घरों की सफाई में भी किसका, सोडियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। आप पढ़ेंगे पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड को, जो पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला है KOOH। याद रखना, के का पोटेशियम्स होता है, के का मतलब होता है पोटासियम, पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो KOH है, और ये एक बेसिस है। अब इसका यूजेस पढ़ लेंगे। कह रहा है इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रीजन्स में करते हैं, इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रीजन्स में करते हैं, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट सूप बनाने में करते हैं, शैम्पू बनाने में करते हैं, शेविंग क्रीम बनाने में करते हैं। इट हैज़ ए कैपेबिलिटी ऑफ एब्सॉर्बिंग CO2 एंड SO2 गैसेस में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कह रहा है इसका जो उपयोग है वो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में करते हैं। मृदु साबुन से बोले तो सॉफ्ट साबुन बनाने के लिए यूज करते हैं, शैम्पू बनाने के लिए यूज करते हैं, जो शेविंग क्रीम के निर्माण में भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसमें जो CO2 होता है और SO2 होता है को अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसलिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड का इन चीज़ों में यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो CaO है। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये एक बेस है, जो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक बेसिस है, और इसका यूज पढ़ लेंगे। इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट्स, ड्राई एजेंट्स में यूज करते हैं इसका, किसका, ड्राई एजेंट्स में यूज करते हैं अपन इसका। और किस में यूज करते हैं अपन, ड्राई एजेंट्स में यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। और जो प्रोड्यूशंस एंड एस कंस्ट्रक्टेंट ऑफ मोर्टर में यूज करते हैं, जो मोर्टर्स होती हैं उनमें कंस्ट्रक्शंस में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। और जो अपन ने ये शब्द पढ़े हैं, ये जो दुर्लभ अम्ल होते हैं, इनके जो संयुक्ति क्षारक तथा और अथवा इनके जो दुर्लभ क्षारक तथा उनके संयोगिक अम्ल का मिश्रण होता है, तब ये आपके मैग्नीशियम्स हुए, जो कैल्शियम्स हुए, और ये सोडियम्स हुए, और पोटासियम्स हुए, और जो कैल्शियम ऑक्साइड्स हुए, ये बनके तैयार होते हैं। तो इनके अपन क्या यूजेस अपन ने पढ़ ली हैं। बेस पूरा क्लियर हो चुका है। अब देख लेते हैं बेसिस के बाद आते हैं अपना सेल्ट। तो सेल्ट भी पढ़ लेंगे। सेल्ट्स क्या कहता है, सेल्ट एक लवड़्स होते हैं, उन्हें भी अपन रिवाइजन्स कर लेंगे। तो लवड़ देख लेंगे क्या कह रहा है लवड़ में। नोट से लिए गए हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये शब्द क्या है, ये शब्द जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल्स पूरा कहाँ से मिला है, अपन को नोट से मिला है, इसलिए नोट्स की ये क्लियर्स फोटोज नहीं दिख रही हैं आपको। अगर आपको रिएक्शंस के तौर पे समझाता या चैप्टर्स में ले लेता तो आपको इतना बेस समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने नोट्स का यूज किया है। तो नोट्स में आपको अच्छे से जो आपके पॉइंट्स हैं एसिड बेस सेल्स के, तो वो आपके क्लियर होते जा रहे हैं, इसलिए मैं नोट्स के पॉइंट्स दे रहा हूं आपको। तो नोट्स में अपन आप सेल्स पढ़ लेंगे कि जो सेल्स होती है, लवड़ होती है, वो क्या होती है। तो सेल्स लाइक टेबल सेल्स की जो पसंदीदा टेबल है वो NaCl है। कौन सी है, NaCl है। NaCl बोले तो Na क्या होता है, सोडियम होता है, और Cl बोले तो क्लोराइड्स होता है। आर फॉर्मेड along with वाटर, और किसके फॉर्मेट में होती है, along with वाटर के। जो वेन एसिड, उसमें जो पसंदीदा एसिड्स होते हैं वो HCl होते हैं, जो रिएक्ट किससे करते हैं, बेस से करते हैं, और बेस को क्या पसंद आ जाएगा, NaOH। एंड जो प्रोसेस होती है इज कॉल्ड, और उस प्रोसेस को, जो सेल्स की ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, उस प्रोसेस को अपन नाम दे देंगे न्यूट्रिलाइजेशंस। जो प्रोसेस हुई है उसका नाम क्या दे दिया अपन ने, न्यूट्रिलाइजेशंस। तो न्यूट्रिलाइजेशन एक कैसी प्रोसेस हुई, ये ऐसी प्रोसेस हुई, कह रहा है किसी अम्ल, बोला किसी एसिड एंड क्षारक, किसी बेस की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो प्राप्त हुई हैं ठोस यौगिक, उन्हें लवड़ कहते हैं। एक बार और समझ लेंगे अपन। कह रहा किसी अम्ल
अम्ल तथा क्षारक की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो प्राप्त हुए हैं ठोस यौगिक, उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन सैल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। कह रहा है जो कुछ विशेष लवण होते हैं, जो कुछ विशेष प्रकार की लवण जो होते हैं, उनके जो सूत्र हैं वो रासायनिक है, नाम है, वो अपन देख लेंगे। तो कह रहा है सम इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं जो फार्मूला हैं और उनके केमिकल्स यूजेस है, तो उन्हें अपन देख लेंगे। जैसे कि सेल्स में क्या क्या है, लवण में कह रहा है जो वॉशिंग सोडा हुआ और ब्रेकिंग सोडा हुआ, ब्लीचिंग सोडा हुआ और प्लास्टिक और पेरिस हुई, लाइम हुई और नाइट्रेस हुई, ये क्या हैं? ये आपके सेल्ट हैं। और इनमें जो फार्मूला हैं वो फार्मूलेस आपको केमिकल्स नेम भी हैं, फार्मूलेस हैं और इनके यूजेस भी बता देंगे। तो पहले अपन बात करने वाले हैं कि जो वॉशिंग सोडा है उसे अपन केमिकल नेम में बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और एक बात याद रखना कि जो वॉशिंग सोडा है वो अपना क्या है? एक सैल्ट है। बोल तो आप एक बात याद रखना कि जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा क्या है? अपना एक सैल्ट है। बोले तो लवण है। वॉशिंग सोडा क्या है? लवण है। और वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नेम है और इसका जो फार्मूला है वो Na2 है, CO3 है, 10H2O है। क्या है? इसका जो केमिकल फार्मूला है वो Na2 है, CO3 है, 10H2 है इसे, और इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नेम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नेम है इसका। और ये वॉशिंग सोडा का है। अब इसके यूजेस पढ़ लेंगे। इसका यूजेस करते हैं अपन फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, कपड़े को साफ करने में यूज करते हैं। किसका? वॉशिंग सोडा का। मेकिंग ग्लास, ग्लास बनाने में यूज करते हैं। सूप बनाने में यूज करते हैं। पेपर्स एंड रिमूवल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्डनेस, वाटर को हार्डनेस हटाने में यूज करते हैं। और पेपर बनाने भी वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट समझ लेंगे अपन बेकिंग सोडा का, कि जो अपना बेकिंग सोडा है उसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम बाय कार्बोनेट्स। उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाय कार्बोनेट्स नेम है। और उसका जो केमिकल फार्मूला है वो NaHCO3 है। उसका जो फार्मूला क्या है? NaHCO3 है, सोडियम बाय कार्बोनेट्स का। आप इतना अंतर रखना कि जो सोडियम कार्बोनेट्स है वो एक आपका क्या है? वॉशिंग सोडा है, कपड़े धोने का। इसे अपन कपड़े धोने का भी एक सोडा कहते हैं। और जो जैसे ही बाय लग जाए, बाय लगेगी इसमें जो सोडियम बाय कार्बोनेट बाय लग जाए तो समझ लेना ये एक ब्रेकिंग सोडा है। और ब्रेकिंग सोडा का जो फार्मूला है वो NaHCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। अब इसके यूजेस पढ़ लेंगे। तो इसका यूजेस अपन करते हैं फॉर मेकिंग ब्रेड। ब्रेड में जो ब्रेड बनते हैं उसमें अपन किसका यूज पाते हैं? बेकिंग सोडा का यूज पाते हैं। और केक सॉफ्ट नरम है, जो केक को सॉफ्ट बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। आल्सो इन फेयर एक्सटिंग्विशर्स, जो आग बुझाने की जो फेयर एक्सटिंग्विशर्स होती है उसमें भी अपन बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। एंड एंटासिड्स में भी यूज करते हैं किसका? बेकिंग सोडा का। आप पढ़ लेंगे अपन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर्स का पढ़ लेंगे कि जो ब्लीचिंग पाउडर्स होता है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से। उसका जो केमिकल नेम क्या है? ऑक्सीक्लोराइड से। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल्स नेम है वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल्स नेम्स जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से। बोले तो Ca और Ca ब्रैकेट में OCl है और ब्रैकेट के बाहर Cl है। या आप इसे शॉर्टकट्स में बोल सकते हो CaOCl2 भी बोल सकते हो, CaOCl2 भी बोल सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से। और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स जो 10th के बच्चे हैं, इसमें जो 10वीं के जो छात्र हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ब्लीचिंग पाउडर्स। तो ब्लीचिंग पाउडर्स की आप जो केमिकल्स रिएक्शंस है वो ज़रूर देख लें। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको जो ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल रिएक्शन है वो आपको समझाऊंगा और कराऊंगा। अगर आपने अभी तक टीचर से नहीं समझी तो आप प्लीज़ कमेंट करें। तो अपन ब्लीचिंग पाउडर्स की जो केमिकल्स नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से। इसका जो फार्मूला है वो
CaOCl2 है, या ब्रैकेट के बाहर भी आप इस तरह से जो लिखा है उस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपके जो याद करने के लिए क्या हो जाएगा, CaOCl2 बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इसका यूजेस पढ़ लेंगे। इसका यूजेस क्या है, इसके कह रहा फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए यूज करते हैं, जो डिसइंफेक्टिंग वाटर्स के लिए किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर्स का। और इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं। अब पढ़ लेते हैं अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो है कैल्शियम सल्फेट्स और हेमीहाइड्रेट्स। क्या है, कैल्शियम सल्फेट्स है, हेमीहाइड्रेट है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम सल्फेट्स है और हेमीहाइड्रेट्स है। अब इसका जो फार्मूला है वो है CaSO4 है, CaSO4 है और ब्रैकेट में 2 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, 1 अपॉन में 2H2O है। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स का फॉर्मूला है। इसके अपन यूजेस पढ़ लेंगे। तो इसके यूजेस क्या है, फॉर प्लास्टरिंग्स के लिए यूज करते हैं, फॉर प्लास्टरिंग्स ऑफ फ्रैक्चरेट्स वो बोन्स, जो आपकी हड्डी फ्रैक्चर्स हो जाती है उसके जो प्लास्टर जो आपके चढ़ता है ना, एक कच्चा प्लास्टर चढ़ता है, एक पक्का, मतलब पहले आपके 1-2 दिन कच्चा प्लास्टर चढ़ा देंगे जिसमें जो आपके मेडिसिन्स वगैरह डाल देंगे उसमें, लेकिन जो पक्का प्लास्टर चढ़ता है उसमें किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और सेकंड्स और हाउस कंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज करते हैं, और मेकिंग ऑफ स्कल्पचर्स के लिए यूज भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। अब पढ़ लेंगे अपन लाइम्स। लाइम क्या है, लाइम आपका एक सेल्ट है। आप इनमें एक चीज़ और ध्यान देना कि जो आपके वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है और जो आपके ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लाइम्स हुआ, ये आपके क्या हैं, ये आपके सब सेल्ट्स हैं। क्या हैं, सेल्ट्स हैं, बोले तो लवण हैं, ठीक है। जो लाइम्स का केमिकल नेम हो गया वो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसका जो फार्मूला है वो CaO हो जाएगा। इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO, किसका, लाइम का। लाइम क्या है आपका, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका जो फार्मूला CaO है। और इसके यूजेस पढ़ेंगे। लाइम के यूजेस क्या कह रहा है, लाइम्स किसके लिए यूज करते हैं, लाइम यूज करते हैं अपन इन ग्लास एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज के, किसके, ग्लास के लिए एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, एंड आल्सो इन वाइट वॉशिंग ऑफ हाउस, बोले तो वाइट वॉशिंग हाउस के लिए भी अपन यूज करते हैं। अब लास्ट पॉइंट बचा है कि नाइटर्स का यूज किस में करते हैं, नाइटर्स का। नाइटर्स क्या है आपका एक सेल्ट है और इसका केमिकल नेम जो हो जाएगा वो पोटासियम नाइट्रेट हो जाएगा, पोटासियम KNO3 हो जाएगा, पोटासियम नाइट्रेट हो जाएगा, किसका, नाइटर एक सेल्ट है। और इसका यूजेस पढ़ेंगे। इसके यूजेस करते हैं गन पावर के लिए यूज करते हैं, मैच स्टिक, जो माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें जो काला काला लगा होता है उस वो किसका होता है, नाइटर्स का होता है। और गन पावर के लिए भी यूज करते हैं और फर्टिलाइजर के लिए भी यूज करते हैं और भी कई चीज़ों के लिए यूज करते हैं, लेकिन इतना अपन को नॉलेज नहीं है नाइटर्स का किसके लिए यूज करते हैं। तो नाइटर्स का एक जो केमिकल्स नेम है वो पोटासियम नाइट्रेट है और इसका जो फार्मूला है वो KNO3 है। इसके जो यूजेस होते हैं वो गन पावर के लिए यूज करते हैं और मैच स्टिक्स के लिए यूज करते हैं और फर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज करते हैं। अब अपन इसमें अपन ने तीनों टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, बेस भी देख लिया है, एसिड्स भी देख लिया है और अपन ने सेल्स भी देख लिया। अब इसकी pH जो स्केल्स हैं, pH वैल्यूज़ हैं, वो भी अपन अभी देख लेंगे कि इसके जो pH स्केल्स क्या हैं, pH वैल्यूज़ क्या हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर इसके pH स्केल्स अपन ने याद नहीं किए तो कुछ भी याद नहीं किया, क्योंकि pH स्केल्स से बहुत जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं। आप pH स्केल से आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा कि pH स्केल से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपके एसिड्स होते हैं, क्या आपके बेसिस होते हैं, क्या आपके सेल्स होते हैं। तो अपन pH वैल्यूज़ को अभी 1 मिनट में रिवाइज करते हैं कि जो pH वैल्यूज़ हैं वो क्या होते हैं। ये pH स्केल्स हैं। अब pH की बात कर लेंगे अपन कि जो
पीएच स्केल्स क्या होते हैं, कह रहा है जो पीएच वैल्यूज होते हैं उन्हें मिक्सचर करते हैं ऑफ कंट्रैक्शंस करते हैं हाइड्रोजन आयंस का इन सॉल्यूशंस में, उन्हें अपन क्या कहते हैं, पीएच वैल्यूज कहते हैं। जैसे लो पीएच वैल्यूज हो तो उनका मतलब क्या होता है, उनका हाई क्या है, हाई कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस है एंड हैंस हायर एसिडिक है उनका। कैसा है, कह रहा लो पीएच वैल्यू हो तो उनका मतलब क्या होगा, लो पीएच वैल्यू का मतलब होगा कि इनका हायर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस है और हायर एसिडिटी है। दो सिस्टम समझ लो कि जो उसका पीएच कितना है, लो है, पीएच एक कम है, पीएच क्या है, लो है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि उनका हायर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस है और हायर एसिडिटी है, मतलब हायर एसिड हैं वो हैं। और पीएच आपका न्यूट्रल सॉल्यूशंस में हो, पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उनका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होगा, और ग्रेटर देन 7 है, 7 से ज़्यादा है तो उनका बेसिक सॉल्यूशंस होगा, और लेस देन 7 है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कम होगा तो एसिडिक सॉल्यूशंस है, ज़्यादा होगी पीएच वैल्यू तो बेसिक सॉल्यूशन है, और पीएच वैल्यू 7 ही है तो आपका न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस है। तो आपके ये एक बार रिवाइज कर लेंगे अपन में, एक बार आप क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे कि इस किस प्रकार कह रहा है जो पीएच मान किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता उसके ऋणात्मक लघुगणन की माप होती है। निम्न में जो पीएच मान हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता अर्थात उच्च अम्लीयता को दर्शाता है। समझ रहे हो कि जो पीएच वैल्यू है उसे अपन मिक्सचर कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशंस में। तो अगर उनका लो पीएच वैल्यू है तो उनका मतलब हो जाएगा कि उनकी हाई कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस है और हाई एसिडिटी है, और उनकी कैसी है, हाई एसिडिटी है और कह रहा है जो पीएच वैल्यू का जो मान 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, पीएच वैल्यू का मान 7 से ज़्यादा है तो उनका कैसा, बेसिक सॉल्यूशंस है, और पीएच वैल्यू का मान 7 से कम है तो उनका एक एसिडिक सॉल्यूशंस है। बोले तो एसिडिक कैसा, उनका एक खट्टा टेस्ट होगा। अगर जिन चीज़ों का पीएच वैल्यू कम होगा तो उनका एक खट्टा टेस्ट आएगा, और पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो उनका कड़वा टेस्ट आने वाला है, और 7 होगा तो उनका टेस्ट न्यूट्रल रहेगा, मतलब अपन उनमें टेस्ट महसूस कर सकते हैं। अब पीएच वैल्यूज़ का अपन कॉमन सब्सटेंस देख लेंगे। तो ये सब्सटेंस है, बोले तो ये पदार्थ हैं और ये पीएच वैल्यूज़ हैं। तो पहले गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है वो 1 से 3 के बीच में होता है। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान जो होता है वो 1 से 3 के बीच में होता है गैस्ट्रिक जूस का। और क्या जाए जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक का जो पीएच मान होता है वो 2 से 4 के बीच में होता है। किसका, सॉफ्ट ड्रिंक का जो पीएच मान होता है वो 2 से 4 के बीच होता है। अब कह रहा है जो गैस्ट्रिक जूस है उनका पीएच मान कैसा है, 1 से 3, तो वो एक कैसा सॉल्यूशन है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि उनका जो पीएच मान है गैस्ट्रिक जूस का, जैसे कि पीएच मान 1 से 3 है तो मतलब ये 7 से तो कम ही है, 1 से 3 के बीच में, तो ये मतलब 7 से तो कम ही है इनका ये पीएच मान जो है, पीएच वैल्यू है 7 से तो कम ही है, बेशक 1 से 3 के बीच में है, लेकिन गैस्ट्रिक जूस का क्या है, मान कम है, 7 से कम है, तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। ऐसे जो सॉफ्ट ड्रिंक है इनका जो मान कितना है, 2 से बोले तो 2 से 4 के बीच में है, तो बोले तो 7 से इसका भी मान क्या है, कम है। तो ये एक कैसा है, एक आपका बोले तो एसिडिक सॉल्यूशंस। और 11 जो नींबू होता है उसका जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है वो 2.4 से 2.4 के बीच में होती है, तो बोले तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशंस में आ जाएगा। विनेगर है, बोले तो सिरका है, इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 2.4 से 3.4 के बीच में है, तो ये भी एक एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका जो मान है पीएच वैल्यू है वो 7 से तो कम है। यूरिन है, यूरिन का जो पीएच मान है वो क्या है, ह्यूमन में
में बोले तो मानव में जो यूरिन का पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है वो 4.8 से 8.4 है। तो बोले तो कभी कभी यूरिन में पीएच वैल्यू कम मिल जाती है तो वो एसिड सॉल्यूशन में आ जाता है, और कभी कभी पीएच वैल्यू 7 से अधिक मिल जाती है तो वो कैसे में बेसिक सॉल्यूशंस में आ जाता है यूरिन से। ओके, तो वो यूरिन पे डिपेंड करता है, मानव पे डिपेंड करता है कि उसका जो यूरिन का पीएच वैल्यू है वो कितना है, और कितना मतलब कभी कभी हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उन्हें जो यूरिन का पीएच वैल्यू है जो 4.8 से 8.4 बताया गया। अब कह रहा है रेन वाटर, जो वर्षा का पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6 है। सिंपली एग्जैक्टली 6 है। रेन वाटर्स की जो पीएच वैल्यू है वो एग्जैक्टली 6 होती है रेन वाटर्स की, तो वो भी एक एसिडिक सॉल्यूशंस हो जाएगा। और मिल्क होता है काऊ, बोले तो गाय का जो दूध का पीएच वैल्यू है वो 6.3 है और 6.6 के बीच है, तो उसका भी एक एसिडिक सॉल्यूशंस होगा। वो किस में आएगा? एसिडिक सॉल्यूशंस में आएगा। अब बोलेंगे सलाइवा, हुमेन, हुमेन की जो लार होती है, लार उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, उसमें भी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ह्यूमन की, मानव की जो लार होती है, मुंह में एक लार उत्पन्न होती है, जिस वो लार कहाँ से उत्पन्न होती है? स्लाइवरी ग्लैंड से उत्पन्न होती है। तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 से 7.5 के बीच हो जाएगी। उसकी जो पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.5 से 7.5 से। बोले तो जो स्लाइवरी ह्यूमन में जो सलाइवा बनना है, कभी तो वो एसिड सॉल्यूशन का बन जाता है, जैसे अपन सुबह उठते हैं तो अपना जो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि जो अपनी लार का जो टेस्ट होगा वो एकदम कैसा होगा? अपना लार का टेस्ट एकदम खट्टा सा होगा, मतलब कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा, उनका पीएच वैल्यू कम होगा। और कभी कभी पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो जाता है तो वो एक बेस सॉल्यूशन से बन जाएगा। तो जो स्लाइवा ह्यूमेन्स होती है उसका जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 हो जाएगा, ठीक है। और जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का 7 ही है। प्योर वाटर्स जो अपन पीते हैं पानी का, अगर इसका प्योर वाटर्स का 7 है तो ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन से, इसका टेस्ट कैसा होगा? ना ही खट्टा होगा और ना ही कड़वा होगा। इसका जो टेस्ट होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस का होगा, मतलब उसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा अपन महसूस कर लेंगे उसका टेस्ट कैसा होगा। तो जो ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा जो ह्यूमन मानव में जो प्लाज्मा होता है उसमें जो ब्लड होता है, तो उसमें जो पीएच मान होता है ब्लड का वो 7.30 से 7.42 के बीच में होता है। 7.30 से 7.42 में होता है ब्लड प्लाज्मा। जो प्लाज्मा में ब्लड होता है मानव के में, उसका जो पीएच मान होता है वो कैसा होने वाला? बेसिक सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से अधिक होगी, या तो 7.30 होगी या तो 7.42 के बीच में होगी। और जो टीयर बोले तो आंसू जो होते हैं अपने, जो मानव के आंसू हों, आंसू होते हैं उनके जो टीयर, उसका जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। बोले तो उनका बेसिक सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि उनकी जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 मिल रही है। अब बात कर लेंगे सी वाटर्स की। बोले तो जो समुद्र का पानी है, समुद्र में जो पानी है, समुद्र में क्या है? पानी। समुद्र के पानी का जो पीएच वैल्यू होगा, पीएच मान होगा वो 8.5 होने वाला है, तो उसका बेसिक सॉल्यूशंस होगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के मिल्क का जो पीएच बॉन्ड है वो 10.5 होने वाला है, तो उसका कैसा बेसिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से अधिक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कैसा बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब बात कर लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस की। तो इसका जो पीएच मान होगा वो 13.30 होने वाला है, क्योंकि उसका बेसिक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस का। तो ये क्या थे? ये पीएच मान थे, पीएच स्केल्स थे जो अपन ने अभी नापे हैं। तो इन्हें आप बिल्कुल माइंड में बैठा लें, क्योंकि आपके आगे चल के आप किसी भी बेस पर तैयारी करोगे, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी मतलब बड़ी पोस्ट के लिए आप तैयारी करोगे, नीड, आईआईटी, किसी में भी जाओगे तो आपको पीएच स्केल्स केमिस्ट्री में बिल्कुल सिंपल सी आपकी पूछ ली जाएगी कि आपकी जो पीएच स्केल्स हैं, पीएच मान हैं,
तो आप बताओ कि ये विनीगर्स का कितना होगा, टीयर्स का कितना होगा, सी वाटर्स का कितना होगा। तो आपको ये पीएच मान से ये आपके मतलब कॉमन सब्सटेंस है, मतलब जो आपके शरीर में उत्पन्न जो आप देखते हो, बोले तो गैस्ट्रिक जूस से लेकर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तक आप महसूस करते हो। तो आपको यहाँ तक मैंने पीएच स्केल्स करा दी है, मतलब इसके पीएच स्केल्स और भी हैं, जो सब्सटेंस है उनके पीएच स्केल्स और भी हैं। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं लिया गया है। अब अपन पढ़ेंगे इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिकेटर्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको फ़र्क नहीं कर पाओगे अपन एसिड और बेस और किसमें सेल्स में। तो आप इंडिकेटर्स बोले तो सूचक बोलते हैं उन्हें। आप एक बार और रिविजन्स करते हैं, अपन देख लेते हैं उन्हें भी इंडिकेटर्स को। अपन इंडिकेटर्स बोले तो सूचक, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक होते हैं। कह रहा है इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच चेंज कलर इन द प्रेजेंट ऑफ एसिड और बेस में। किसमें, एसिड और बेस में किस प्रकार चेंज करता है कलर। तो कह रहा सूचक वे पदार्थ होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं जिनमें अम्ल और क्षारकीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। कैसे देते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, कैसे कलर में चेंज हो रहे हैं वो आपको कौन बताता है, इंडिकेटर्स बताता है। तो इंडिकेटर्स की बात कर लेंगे और एसिड्स की बात कर लेंगे और बेस की बात कर लेंगे। कह रहा इंडिकेटर्स में ने कैसा कलर दिया, लिटमस नेचुरल दिया। क्या कहता है, प्रगति लिटमस दिया। तो उसमें जो एसिड का कलर हो जाएगा वो आपका रेड हो जाएगा। और कह रहा बेसिस का जो कलर हो जाएगा, बेस बोले तो क्षार का जो कलर हो जाएगा वो कैसा, ब्लू हो जाएगा। अब सेकंड इंडिकेटर्स क्या दे रहा है, टर्मरिक नेचुरल दे रहा है। कैसा दे रहा है, टर्मरिक नेचुरल दे रहा है। तो उसमें जो एसिड का जो कलर हो जाएगा वो येलो हो जाएगा और बेसिस का जो कलर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। आप देख लेंगे फेनोपैथिलीन दे रहा है। अब जो इंडिकेटर्स क्या दे रहा है, इंडिकेटर कर रहा है फिनोल्फैथिलीन दे रहा है। तो उसमें एसिड का कलर कैसा हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। और बेस का आपका कैसा मिल जाएगा, पिंक, बेस का गुलाबी मिल जाएगा, लेकिन एसिड का कलर लेस मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेंगे इंडिकेटर्स कैसा दे रहा है, मिथाइल ऑरेंज दे रहा है। कैसा दे रहा है, मिथाइल ऑरेंज दे रहा है। क्या दे रहा है, मिथाइल ऑरेंज दे रहा है। तो उसमें जो एसिड हो जाएगा आपका वो ऑरेंज रेड हो जाएगा। कैसा, ऑरेंज रेड हो जाएगा। और उसमें जो बेसिस हो जाएगा वो येलो हो जाएगा। बेसिस कैसा हो जाएगा, येलो पीला हो जाएगा। बेसिस किसमें, मिथाइल ऑरेंज में। अब आ रहा है बफर सॉल्यूशंस। क्या आ रहा है, बफर सॉल्यूशंस की बात कर लेंगे अपन किसमें, इंडिकेटर में। तो जो बफर सॉल्यूशन है वो आर द जो बफर सॉल्यूशन वो कैसा सॉल्यूशन है, रेसिस्ट एंड द चेंज इन द पीएच। उसमें क्या होते रहते हैं, पीएच चेंज होते हैं उसमें। रेसिस्ट पीएच जो सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन से एक रेस्ट ऑफ द चेंज करता है पीएच को। तो फॉर इंस्टेंस करता है, फॉर इंस्टेंस करता है, सॉल्यूशंस करता है ऑफ सेल्स में जिसमें वीक एसिड्स होता है और वीक बेसिस होता है। कैसे होते हैं, कमजोरी आपका एसिड्स होता है और वीक ही आपका क्या होता है, बेस होता है। तो उसमें बफर सॉल्यूशंस होता है। एग्जांपल्स ले लेंगे बफर सॉल्यूशंस का, अमोनियम एसीटेट हो जाएगा। वो क्या है आपका, एक्ट ऐसे बफर सॉल्यूशन है। कैसा है, एक्ट बफर सॉल्यूशन। कैसा एक्ट करेगा, एमोनियम एसीटेट्स कैसा एक्ट करेगा आपका, बफर सॉल्यूशंस। तो एमोनियम एसीटेट्स का फॉर्मूला क्या है, CH3 है, COONH4 है, COONH4 है, CH3 है, COONH4 है। तो ये क्या है, एमोनियम एसीटेट है। क्या है, एमोनियम एसीटेट है। तो अपन ने पूरा इसका जो एसिड बेस और जो अपना जो पूरा चैप्टर था एसिड बेस एंड सेल्स का, तो अपन ने पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। अपन ने एसिड्स पढ़े हैं कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है, उनकी पीएच वैल्यूज़ कैसी होते हैं, उनके जो सॉल्यूशंस पढ़ लिए, उनके एग्जांपल्स पढ़ लिए। ऐसे ही अपन ने बेस के पढ़ लिए एग्जांपल्स, पीएच वैल्यू। सेल्स में देख लिया कि सेल्स कौन कौन से होते हैं, सेल्स के क्या सॉल्यूशंस होते हैं, क्या क्या होता है सेल्स में। तो मुझे लगता है कि अपन ने एग्जैक्टली एसिड्स बेस एंड सेल्स में सब कंप्लीट कर चुके हैं। जो नोट्स में इंपॉर्टेंट था वो मैंने नोट्स में आपको करा दिया। बोले तो आपका एक चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा आपका। अगर आप इसे सिंपल से याद भी कर सकते हो, आप इसे वीडियो को वॉच करके भी याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने इतना ईजी कर दिया था इस चैप्टर्स को, इतना ईजी कि समझ लो आप कितना ईजी है। आप एक बार देख ही चुके होंगे, इतना ईजी कर दिया था
था एसिड बेस एंड सेल्ट के चैप्टर्स को। आपको पीएच वैल्यू तक समझा दी मैंने, इंडिकेटर्स तक समझा दिए हैं, और इसमें जो यूजेस थे यूजेस बता दिए। बोले तो आपके जो बोर्ड्स पेपर्स हैं, आप किसी भी प्रकार का एग्जाम्स देंगे तो आपको एसिड एंड बेस में कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे बनाए हुए नोट्स थे। ये नोट्स जो आते हैं वो बहुत ही मेहनत लगती है इन नोट्स में, तो आप प्लीज़ इस नोट्स को रिवीजन कर लीजिए अगर आपके। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो सवाल था वो था ब्लीचिंग पाउडर्स का, ब्लीचिंग एजेंट्स का जो पाउडर्स का जो सवाल था, ये एक सेल्ट में है ये ब्लीचिंग पाउडर्स का। तो आप इसे पक्का रिवीजन कर लो, क्योंकि ये आपको बोर्ड में देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे बोर्ड्स में ज़्यादातर पूछते हैं। इसके यूजेस पूछ लेंगे, इसके मतलब केमिकल्स रिएक्शंस पूछ लेंगे। अगर आपको इसकी केमिकल रिएक्शंस आपके पास नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको इसकी केमिकल्स रिएक्शंस कराऊंगा। एसिड एंड बेस सेल्स की जो केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं वो कराऊंगा। केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, क्योंकि आगे जो आपके अच्छे नंबर्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड्स होंगे। जो भी इस चैनल्स पे मेहनत करेगा उसके मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आने वाले समय में उसके अच्छे से अच्छे नंबर्स वो इसी चैनल से ला के दिखाएगा। तो होप इस चैनल्स को आप समाप्त करते हैं, क्योंकि ये 1 शॉर्ट्स वीडियो हो चुका है आपका। एक ही वीडियो में आपको एसिड बेस सेल्स से एसिड से लेकर सेल्ट तक एंड तक ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इसके अपन ने अच्छे अच्छे नोट्स क्लियर किए हैं, अच्छे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। मतलब स्टार्टिंग से लेके बेस से लेके इसका इंडिकेटर्स तक कंप्लीट किया है। तो जय हिंद दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक्स में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं।